हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवीएस जेएसए एग्ज़ाम का आपका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका 1 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस होने वाला है। सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और पूरा पेपर हमारे पास लगभग 90% से ज़्यादा जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो पूरा पेपर दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। जो आपका जो केवीएस एग्ज़ाम ले रहा है वो क्या आपका जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है, और इसी पैटर्न पर ये आगे आने वाले भी जो एग्ज़ाम होंगे आपके 4 शिफ्ट आगे आने वाले जो 4 दिन हों उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो जो जो मैं टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बोलते जाऊँ उनको आप रट के चलिएगा। ठीक है, अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो उनको एक बार देख के जरूर चलिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पर। और सेफ अटेम्प्ट से बताऊंगा कैटेगरी वाइज, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हुआ था वो भी डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है आपको, बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए हैं। ठीक है, चलिए, और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज ए जेएसए अपॉइंटेड हूँ जूनियर सेक्रेटरी रेजिडेंट इन नवोदय विद्यालय में। ठीक है, यानी कि एनवीएस में। और मेरा जो भी केवीएस जेएसए से रिलेटेड वीडियो है, आप ये जेएसए केवीएस जेएसए की प्लेलिस्ट फॉलो करिए। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं मैंने अभी 1 से 2 दिन में डाले हैं, तो जाइए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और ये बेल का आइकन दबा देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये देख लेते हैं सब। यहाँ से हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखिए, तो दोस्तों, केवीएस जेएसए एग्ज़ाम 1 मार्च का सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, और जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहा है इस वाली शिफ्ट में भी। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था सेम एज फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही बिल्कुल सेकंड शिफ्ट का आपको पेपर देखने को मिला है। 10% का चेंजेस है, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस है। और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं दिलीप कुमार जी को, सुमित दुबे जी को, रोहित जाटव जो कि मेरे खुद के भाई हैं उनको। ठीक है, उन्होंने तो पूरे क्वेश्चन मैंने अभी टेलीग्राम पर डाले थे जीके के, है ना, पूरे क्वेश्चन वो याद करके लिखे हैं, अच्छे से लिख के उन्होंने डाले, अभी मैं दिखा दूंगा यहाँ पर। और सूर्यपाल जी हैं हमारे, और सत्यजीत तांडेकर जी, इन्होंने हमें क्वेश्चन जो इनके द्वारा हमें क्वेश्चन जो है बताए गए हैं। और इनमें से एक का फोटो है मेरे पास, जी हैं दिलीप कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, चलिए, और ये मेरे भाई हैं, ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पूरे ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन सहित क्वेश्चन भी जो है मेरे भाई ने दे दिए हैं। ठीक है, और ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपके जीके क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हैं ये थे आपके सत्यजीत करके, तो इन्होंने भी क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए हैं। ठीक है, तो इनका पूरा कंपाइलेशन करके मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, तो आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में हम देखेंगे सेफ अटेम्प्ट्स इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है पूरा पेपर, हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल देखा गया, क्योंकि इसमें 2 से 5 जो है ज़्यादा ही कैलकुलेटिव करवा रहे थे, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव थे, जिसमें से एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क, नल एंड टंकी से एक क्वेश्चन, और सीआई और एसआई से 3 क्वेश्चन। तो सीआई और एसआई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सीआई एसआई है टाइम एंड वर्क है, और जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड है, इससे मिला के ही 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, रेशियो से भी क्वेश्चन डाल ही रहा है वो, एवरेज से भी क्वेश्चन डाल ही रहा है वो, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ देखिए इसने नया डाल दिया, और स्टैटिक्स करके इसने ये क्वेश्चन नया डाल दिया। बाकी आपको जो टॉपिक अच्छे से पढ़ के आने वो है प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड स्पीड, रेशियो, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क और एवरेज। इन टॉपिक पर आप अपनी कमेंट बना लीजिए और परसेंटेज पे। ठीक है, यहीं से आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी एज अ सेम देखने को मिली, और इजी साइड रही रीजनिंग, जैसा फर्स्ट शिफ्ट में था वैसा ही लगभग पेपर हमें देखने को मिला रीजनिंग का भी। इसमें आपकी अल्फा वेट सीरीज रहती है, नंबर सीरीज रहती, और एक जो वर्ड दे रखा था ये मेरे भाई के द्वारा बताया गया। पूरा क्वेश्चन इस तरीके से था कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि कम्युनिकेशन वर्ड के ही इसमें से बीच में से वर्ड निकाल के और ऑप्शन के थ्रू रख दिया, और बोला था इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। साथ ही साथ एक ये क्वेश्चन था बैंड, ओवर, कवर, इसमें कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जोड़कर, तो ये ऑप्शन थे एज, ओवर और यू, तो बैंड एज, तो बैंडेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और एक था ये आई के लिए लिखते हैं, बेट को ये लिखते हैं, टी आई को क्या लिखेंगे, कोडिंग टू कोडिंग से क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड रिलेशन से कौन सा पूछा गया, जो कि मेरे भाई ने पूरा की। ये देखिए ये वाला,
ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, रमेश एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन पूछा रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था वो कि टी स्टार बराबर एस करके जो कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, वो वाला क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन को अच्छे से करके जाइएगा। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं, जैसे एक सीरीज़ आपकी हो गई और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, इनको आप थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और एक पूछा गया था मीनिंगफुल सीक्वेंस, ये भी सुबह भी पूछा गया था कि कुछ 5 वर्ड दे दिए, उनसे बोला इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए फिर उनमें से छांटिए। और एक पूछा गया था कपड़े का रेशम से संबंधित है तो पेपर किससे बनता है, इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप जो है कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों इंग्लिश में क्या पूछेंगे, तो इंग्लिश भी ईजियर साइड रहा था। और इसमें देखिए डॉर्फ करके इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो डॉर्फ माने होता है बौना, तो इसका हो जाएगा जायंट करके, जायंट यानी कि लंबा बड़ा। और कनिंग का सिनोनिम पूछा गया, कनिंग मतलब होता है कपटी धूर्त, और इसका हो जाएगा स्कीमिंग, है ना, स्कीमिंग हो जाएगा ना इसका। चलिए, और एक वन वर्ड पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था, जिसमें था पुल योर सॉक्स अप करके एक ईडियम फ्रेजेस था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बुकैब का जो सेक्शन है आपका दोस्तों इंग्लिश में, वो आपका 6 से 7 नंबर का रहा है, तो बुकैब को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद बात करें कि पैसेज जो है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर सुबह भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। और ये था आपका स्कूल की कैंटीन के ऊपर था, और इसमें एक वर्ड पूछा गया था ब्रीडिंग करके, ये था। एरर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सुबह भी पूछे गए थे, जिसमें आपको आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव, ये फिल करवा रहा है वो। साथ ही साथ कंजंक्शन से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर सुबह की शिफ्ट से थोड़ा सा इजी लगा मुझे इस शिफ्ट में, है ना। कंप्यूटर मतलब और इजी कर दिया, बाकी सारे एज इट इज थे, कंप्यूटर को इन्होंने थोड़ा और ईजी साइड लेने की कोशिश की है। इनमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनपुट और आउटपुट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, और इसमें ऑप्शन दे रखे थे स्कैनर, प्रिंटर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, प्रोटर। ये थोड़ा जो है क्लियर क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर किसी को क्लियर क्वेश्चन याद हो ऑप्शन सहित तो एक बार बता देना, है ना। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन था कि इनपुट आउटपुट आई थिंक इनपुट आउटपुट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था इस तरीके, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके था। एक पूछा गया था फॉर्मल लेटर यानी कि जो प्रोफेशन लेटर जो है वो किस में लिखते हैं, तो ऑप्शन देगा वर्ड प्रोसेसर वगैरह, इस टाइप के ऑप्शन, तो वर्ड प्रोसेसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक था कि जो पावर पॉइंट होता है, इसमें मेन जो टॉपिक व्यू होता है वो कौन सा होता है, तो इसका देखिए ऑप्शन तो नहीं मिले, बट हालांकि इसका थंबनेल व्यू आपको होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एक है, और दोस्तों बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंप्यूटर, अगर आप मेरे NVS प्लेलिस्ट में जाएंगे, 300 करके एक ब्रह्मास्त्र नाम से वीडियो है और एक रामबाण नाम से वीडियो है। ये अगर आप वीडियो दोनों 600 क्वेश्चन है दोनों में, अगर आप ये वीडियो देख के चले जाते ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 से 12 नंबर आप इजीली उन्हीं 2 वीडियो से कर लोगे। और NVS की ये मैंने एक इनकी जो लिंक है पर्टिकुलरली सुबह ग्रुप में भेजी थी, तो सुबह देख लेना। और अभी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भेजी थी NVS की, उसमें जाइए, उसमें 17-18 वीडियो डले हैं कंप्यूटर के, तो उस पर सब पे कंप्यूटर लिखा हुआ, तो वाले वीडियो आप देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ वीडियो, वहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 2, 3 या 4 तारीख को, ठीक है। और एक पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं बना है, मोबाइल के लिए नहीं है, ठीक है। तो एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है, iOS चलता है, बेवेक्स था या और कुछ ऑप्शन था यहाँ पर, और यूनिक्स जो है ये आपका कंप्यूटर में चलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी आपकी मेन मेमोरी है, और रैम रोम दे रखा था, DRAM SRAM, इस तरीके से ऑप्शन था, है ना। तो ये एग्जैक्ट इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए, ठीक है। तो मेन मेमोरी आपकी रैम और रोम होती है, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपसे पूछा गया कि MS जो पावर पॉइंट होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है, तो ये होता है आपका लैंडस्केप, यानी कि इस तरीके से, वैसे आपका जो पेज होता है प्रिंट करेंगे ऐसा, बट MS जो वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, उसमें कुछ इस तरीके का होता है ना, आड़े में। और मैंने आपसे बोला था कि MS वर्ड, MS ऑफिस, इनसे मिलाकर ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक और पूछा था कि कंप्यूटर के डिस्प्ले में इमेज जो होती है ये किसकी बनी होती है, तो जो आपकी इमेज होती है पिक्सल्स की बनती है, ठीक है। और ये मैंने आपके लिए 300 क्वेश्चन की वीडियो कराया, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत मतलब इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने कराए। साथ ही साथ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आई वाला, ये मैंने जब एक वीडियो आपको KBS के लिए कराया था, KBS की प्लेलिस्ट मिल गया कंप्यूटर का, तो पहली ही वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि एनालॉग और जो डिजिटल कंप्यूटर है इसको क्या कहते हैं, इसको जब मिक्सअप करते हैं तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड। चलिए, अगला था मेन मेमोरी कितने टाइप की होती है, ये क्वेश्चन था, एक एग्जैक्ट नहीं मिल पाया।
और एक्सटेंशन को किस लिए यूज़ किया था, एक ये क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज बेस्ड था। तो एक्सटेंशन को दोस्तों किसी भी फाइल को पहचानने के लिए कि वो उस जो फाइल है वो किस टाइप की, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो इसलिए इसको यूज़ किए जाते हैं। तो इतने ही कंप्यूटर के हमें क्वेश्चन मिल पाए थे 12-13, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर को जाइए, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं बताता हूँ, है ना, शायद मेरे पास हो। हाँ देखिए, ये जो NVS की प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, इसमें 150 से प्लस वीडियो है, बट आप कंप्यूटर लिखा हुआ उसके ऊपर वाली वीडियो देख लेना, 16-17 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा और बता दूँ, आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं GK के, ठीक है। GK का आपको बताऊँगा और हिंदी का भी आपको प्रूफ दूँगा। और ये टेलीग्राम है, यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन पहले ही अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पर, तो अभी तक जुड़े नहीं जुड़े, 11,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। और नीचे इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पर, अगर वहाँ से वर्क नहीं करता है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए द एग्ज़ाम हेल्पर, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी अपडेट में डालते रहता हूँ। अब हम देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी ईजियर साइड है, और जो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलंकार मेरे द्वारा आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, पढ़ाता तो डजू नहीं था। इसमें पूछा गया था कि ये निम्न में से कौन सा अलंकार है, उसमें क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, आवृत्ति बार बार रही थी, तो अनुप्रास अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा गद्यांश आपसे पूछा ही जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको गद्यांश से देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको देखिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ इसमें हिंदी के लिए देखिए, आप अलंकार पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल संधि पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल पर्यायवाची, विलोम और वन वर्ड, शुद्ध वाक्य, और ये लोकोक्ति और मुहावरे और तत्सम तद्भव, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, पर्यायवाची से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। और देखिए संधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें अनवीक्षा था। अनवीक्षा मैंने बताया था कि यड़ स्वर संधि को कैसे पहचान सकते हैं आप इजीली, और एक पूछा गया था सदैव का। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने जब आपको संधि पढ़ाया था, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको यड़ स्वर संधि पढ़ाई थी। देखिए यड़ स्वर संधि, और इसमें मैंने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन के हिसाब से, ये देखिए कहाँ गया वो, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब वृद्धि स्वर संधि पढ़ाई थी तो उसमें आपको सदा प्लस एब, ये मैंने आपको बिल्कुल तोड़ के बताया था, पूरा बताया था, और इसी में से डायरेक्ट हमारे ही एग्जाम्पल में से आपको देखने को मिल गया मेरे नोट्स के द्वारा, ठीक है। और एक मैंने बताया था कि यड़ स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और इससे एक क्वेश्चन पूछा गया अनवीक्षा करके। और इसमें देखिए क्या था, या और बा से पहले आधा अक्षर अवश्य आता है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते तो आप इसको ईजिली कर लेते। देखिए मैंने लिखा है यड़ स्वर संधि, है ना, और अनवीक्षा, देखिए वा से पहले आधा अक्षर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और पर्यायवाची से देखिए आपका क्या पूछा गया था, द्विज का पर्यायवाची पूछा गया था, और विलोम शब्द पूछा गया था, त्रिष्ठा करके कुछ पूछा गया था, ये एग्जैक्टली नहीं मिल पा रही है। जो पीछे चलता है वन वर्ड पूछा गया था, यानी कि एक शब्द के लिए अनुगामी। शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे, एक क्वेश्चन पूछा गया, सुबह भी पूछा गया। तत्सम तद्भव से फिर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। खून चूसता है मुहावरा, और लोकोक्ति पूछी गई थी, मुंह में राम बगल में छुरी की, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करें GK की। तो GK आपका हार्ड पूछा जा रहा है, जैसे सुबह में पूछा गया था उसी तरीके से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दोस्तों आपका था वो था आपका पद्म विभूषण जो अवार्ड है 2022 में किसे दिया गया, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था। और एक क्वेश्चन आपको क्रम से लगाना था, जिसमें बांग्लादेश की आज़ादी से रिलेटेड ईयर दे रखा था, ईरान दे रखा था, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए GK में। और एक क्वेश्चन था BC सुरेश को ध्यानचंद अवार्ड मिला, ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये आपके कबड्डी से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके ऑप्शन है बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन है, मेरे भाई ने दिए थे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, इनमें से किस राज्य में विधानमंडल नहीं है, ठीक है, ये भी मेरे भाई ने दिया बिल्कुल। 4 ऑप्शन उसने बताए थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और एक बताया था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपकी राज्य विधानमंडल है ये आपकी 6 स्टेट्स में, है ना, पहले 7 में थी, एक में जम्मू कश्मीर में से हट गई है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ पर आपकी अभी भी विधानमंडल है। अगला है प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो 30 होती है, और ये सारे के सारे लोकसभा से संबंधित होते हैं, ठीक है। अल नीनो और ला नीनो जलधाराएं ये अलग हैं या एक ही हैं, तो अल नीनो और ला नीनो ये जलधाराओं के बारे में पूछा गया था। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मेरे नोट्स में है हालांकि, और मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आप इसका आंसर खुद अपने हिसाब से देख लेना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, सील्ड ज्वालामुखी जो है ये किससे बनता है, यानी कि बेसाल्ट चट्टानों, 2 स्टेटमेंट दे रखे थे, और हवाई द्वीप में है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूछा था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट तो नहीं पूछा था क्वेश्चन, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या था, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे भाई ने मुझे बताया था। देखिए ये लिखा है कि
ये लिखा देखिए, अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच आर हेल्ड द हाईएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना था, ये 4 ऑप्शन थे, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अच्छा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर देख के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि G7 की अध्यक्षता 2022 में किसने की, तो जर्मनी ने की। हरिमऊ शक्ति युद्ध बस किसके बीच से युद्ध हुआ, तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ। मैंने कल आपको जो नोट्स कराए थे जीके के, उसमें ये क्वेश्चन कराया था और आपको बोला था इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ लेना। देखिए ये मेरे नोट्स में है, सारी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ऑल ओवर इंडिया में वो मेरे पास है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है, ये मेरे नोट्स से आया। तो काफ़ी चीज़ें मेरे नोट्स से मैंने अभी तो पढ़ा ही नहीं, मतलब बहुत ही कम पढ़ा है, उतने में से भी मेरे नोट्स से आपको जो है आपके क्वेश्चन बनने लगे। अगर मैं पूरा पढ़ा देता तो आपको बिल्कुल पूरा की पूरा पेपर पास होता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके सुजीत मान है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके रेसलर हो जाएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव, ये स्टेटमेंट भी था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है, ये एक मंत्री के खिलाफ या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, ये लोकसभा में। ये कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक है। और mRNA से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक, और वायसराय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया आपका हिस्ट्री से, है ना। और इसके अलावा जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है 2022 में, ये किस प्लेयर को दिया गया और किस खेल से संबंधित थे वो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो ये जीके के मुझे टोटल 16 क्वेश्चन मिल पाए थे जो कि मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और किसी को अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद हो या कुछ करेक्शन वगैरह कराना हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था। बाकी 100% 90% ये क्वेश्चन वो है ऑथेंटिक है। 10% जो है इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने भी 4-5 लोगों से आपके सामने रिव्यू लिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अब हम देख लेते हैं कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए वो क्या हो सकता है। और टेलीग्राम को मैं फिर बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लेना, सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं पे, ये इसका जो ये ना ये स्लाइड्स वगैरह यहीं डाल दूँगा, ठीक है। अगर हम दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की बात करें इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, तो UR के आप मान के चलिए 93+, और OBC और EWS के लिए 88+, वहीं SC के लिए 86+, और ST के लिए 84+ आपका जो सेफ अटेम्प्ट है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए होने वाला है। और ऑल ओवर जो इसका कट ऑफ रहेगा, जब 1-2 दिन का एग्जाम हो जाएगा या पूरा एग्जाम जब कंप्लीट होगा तो मैं एक ऑल ओवर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि इतना जाएगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, आगे टाइपिंग कैसे होगी, सारी वीडियो में आपको मेरे द्वारा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके लग देना है, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।